सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का एक सुंदर वचन है जिसमें लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। नीति वचन 1 का ये वचन है और ये वचन को मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ जहाँ पे लिखा हुआ है लूका 15 अध्याय वचन 11 में। वहाँ पे लिखा हुआ है उड़व पुत्र के बारे में। उड़व पुत्र के बारे में हम सभी जानते हैं कि उड़व पुत्र ने अपने घर से ज़्यादा, अपने परिवार से ज़्यादा, अपने पिता और अपने भाई से ज़्यादा संसार को प्रिय जाना। वो अपने पिता से कहता है कि पिता, मुझे मेरा धन दे, जो मेरे हक का है वो संपत्ति मुझे दे, मेरा वैभव दे, मेरे जितने पैसे हैं, जितना मेरा है मुझे दे। उसके पिता ने उसको सारा जो उसका भाग है उसको देता है, उसको दे दिया। और उसने कुछ ही दिन अपने घर में रह के वो कहाँ चले गया? एक देश चले गया, एक अलग संसार में चला गया, एक अलग चीज़ों में चला गया, एक अलग बातों में, एक अलग माहौल में चला गया, उन पैसों को लेके, उन संपत्तियों को लेके। और वहाँ वो अपनी मन की इच्छा की, अपनी मन की योजनाओं को पूरा किया, अपनी जो अभिलाषा थी उससे पूरा किया, अपनी ज़रूरतों को पूरा किया, ऐशो आराम में अपना जीवन बिताया। पूरा पैसा उसने बहुत बेशुमार खर्च किया। लेकिन एक समय आया जब उस देश में अकाल पड़ी, बड़ा अकाल पड़ा, और वो एक व्यक्ति के घर जाके एक सुअर चलाने वाला बन गया। और उसे भोजन में क्या मिलता था मालूम है? वही भोजन जो सुअर खाता था, वही फल्ली मिला। एक दिन वो अपने आप में आके कहता है कि मैं अपने पिता के यहाँ जाऊँगा, मेरे पिता के दास ऐसा भोजन नहीं खाते, कोई उत्तम भोजन खाते हैं, जरूर मेरा पिता माफ़ करेगा, मैं अपनी गलती को एहसास करूँगा। वो निकल पड़ता है अपने पिता से माफ़ी मांगता है। आज हम भी तो यही करते हैं, उड़व पुत्र के समान। हमें परमेश्वर से आशीष चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, चंगाई चाहिए, मिल जाता है। फिर हम कहाँ जाते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में। आज बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत आशीष चाहिए, बहुत चाहिए, बरकत चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहिए। आज चले जाएंगे संसार से अपने जीवन में ऐशो आराम करने। तकलीफ आती है, समरण आता है, परमेश्वर उड़व पुत्र के समान, मुझे प्रभु के पास जाना है। आज लोग 15 साल से मसीह में, 20 साल से मसीह में, क्या कर रहे हैं मसीह में रह के? 20-20 साल रहने से कोई फायदा नहीं है। क्या आप वचन सुन रहे हैं? 20 सालों से वचन सुन रहे हैं, 15 सालों से आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। आज बड़े बड़े पास्टर यूट्यूब में हमारे पास कई वचन आ रहे हैं, सुन रहे हैं, ग्रहण नहीं कर रहे हैं। आज परमेश्वर यही चाहता है कि हम वचन को ग्रहण करें, सुने नहीं। बीज बोया जाता है, लेकिन आप उस बीज को उगने दे रहे हैं। जरूरी ये है हमारे जीवन, क्या हम उस बीज को हमारे हृदय में उगने दे रहे हैं? हम वचन सुनने से नहीं, उसे ग्रहण करना है। हमने आज 5 साल से मसीह में, 5 सालों में हमने आज तक कितना वचन सुना है, कितने प्रचारक से हमने वचन सुना, हमने कितनी बाइबल को पढ़ लिया है। आज लोगों से पूछो तो आप बाइबल कहाँ पढ़े? मैं तो 4 बार 5 बार पढ़ लिया, लेकिन वचन कितना ग्रहण किया, कितने आपने उसकी शिक्षाओं को जाना है। जो परमेश्वर कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना छोड़। लोग आज अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी इच्छा को जान रहे हैं। तकलीफ आती तो परमेश्वर के पास आते, फिर भी परमेश्वर उन्हें ग्रहण करता है। ये हमारे जीवन का, अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा, अपने मन की मर्जी, मन की युक्तियां, हम सुने नहीं, उसे ग्रहण करें, उसे लागू करें, उसे मनन करें। उस वचन को जो परमेश्वर हमें प्रतिदिन देता है, जो प्रतिदिन हमें मन्ना खिलाता है, उस मन्ना को जो पवित्र वचन कहते हैं, उसे ग्रहण करें, सीखें उसे। पवित्र आत्मा को मनन करना कहें। यदि परमेश्वर कहता है भलाई कर तो हमें करना है, प्रेम कर तो करना है, दया कर तो करना है, लेकिन घमंड से नहीं, उसकी आत्मा से भर के करना। तभी हम उसके पुत्र कहलाएंगे। अन्यथा वही परिणाम होगा जो छोटा पुत्र को था। हम अपनी मन की मर्जी के अनुसार करेंगे, अपनी अभिलाषा के अनुसार करेंगे, अपनी जरूरतों के अनुसार करेंगे, और संसार को प्रिय जानेंगे और ठोकर और तकलीफ खाएंगे। हमें ऐसा नहीं करना। परमेश्वर के वचन को यदि हम सोखे रहें, चंगाई हमें चाहिए, लेकिन हमें परमेश्वर की उपस्थिति भी चाहिए। परमेश्वर का वचन क्यों कहता है? क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। क्या करने से? परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने से, सुनने से नहीं। परमेश्वर क्यों कहता है इनके मन मेरे से दूर रहते हैं? हमें वैसा नहीं बनना है जो परमेश्वर हमें चाहे।
हमें मनन करना उसके वचन पे, उसकी चित्त लगाना है अपने विवेक को, और उस वचन को देखना है कि परमेश्वर आज मुझे क्या कहा, क्या क्या। हम हर संडे जाते हैं, लेकिन संडे में हम क्या सीखते हैं, आज मुझे परमेश्वर कौन सा भेंट किया, आज परमेश्वर मुझे कौन सा वचन दिया, जरूरी है। नीति वचन 4 अध्याय में लिखा है 2 वचन में, क्योंकि देख मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। परमेश्वर हमें प्रतिदिन उत्तम शिक्षा देता है, प्रतिदिन हमें सिखाता है। हम क्या सीख रहे हैं, सीख क्या रहे हैं हम मसीह में। जरूरी ये है कि हम भलाई करना सीख रहे हैं, प्रेम करना सीख रहे हैं। बस यही है कि पुराना मनुष्य तत्व हमारे अंदर अभी भी है, हमें उन चीज़ों को दूर करना है। हम उस पिता के बेटे हैं, हमें उसके समान उसकी शिक्षा को, उसके वचन को पकड़ के थामे रह के चलना है, ताकि हम कभी भी उस परमेश्वर की उपस्थिति से भटकने ना पाए। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।